बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जानब से अब मीडिया को पूरी तरह मालूमात दी गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को जो फ़ोन किया था मोहम्मद बिन सलमान को, उसमें जब उन्होंने इतनी सख्त धमकी दी थी, उस धमकी के वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम लोगों को जो रूम में मौजूद थे उनको बाहर निकाल दिया कि प्राइवेट में डिस्कशन करना चाहते हैं। ये इतनी सख्त धमकी थी। उसके बाद अब जो ट्रंप ने फाइनल धमकी दी है अमेरिका की जानब से सऊदी अरब को आई है, उसका अगर माजी से मुआवना करें तो अजीबो गरीब चीज़ है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ऑयल सप्लाई कट ना की सऊदी अरब ने और ऑयल की कीमतों को स्टेबल ना किया, ज़्यादा ना किया, तो अमेरिका सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, मिलिट्री सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, फौजें हम निकाल के ले जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब जाने दुश्मन जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, आजाद न्यूज मेलसी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसके साथ उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है कि जो ताल्लुकात इस वक्त रूस के साथ बन रहे हैं वो हद क्रॉस ना किए जाएं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो अमेरिका और सऊदी अरब के 75 साल ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए आखिरी हदों तक आ जाएंगे। और इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि हैंडी के शिंगल साहब फैसल के पास आए तो उन्होंने आकर कहा कि तेल की बहाली करो, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे जब तक आप फ़लस्तीन का मामला हल नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस तमाम सूरत हाल में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप इतना तेल दे दें कि मैं वापस अमेरिका जा सकूं अपने जहाज़ पर। तो उस वक्त शाह फैसल ने कहा था कि मैं तुम्हें तेल दे देता हूं, तुम तमाम मुस्लिम लीडर्स को अगला जुमा फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा में पढ़ने की इजाज़त दे दो, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इस तमाम सूरत में उसने इनकार किया कि मेरे हाथ में नहीं। तो शाह फैसल ने कहा कि मेरे हाथ में भी नहीं है, लिहाजा वापस खाली भेजा, वरना हैनी के सेंजर ये पैगाम लेकर जाना था कि देखिए मैं कुछ ना कुछ तो तेल लेकर आया हूँ। लेकिन एक वक्त वो था, सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब सामने आई है कि ट्रंप ने धमकी दी है और ये बड़ी खतरनाक और आखिरी धमकी है उनकी जानब से। और कहा गया है कि अगर सऊदी अरब ने अब अमेरिका की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर अमल ना किया तो हमेशा हमेशा के लिए उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, मिलिट्री सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद याद रहे अमेरिका वो तमाम काम करेगा जो उसने आज तक रोके हुए। नंबर 1 CIA की जो रिपोर्ट आई थी कसूदी के बारे में वो रिलीज़ कर दी जाएगी और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और उसकी आड़ में सऊदी अरब बिन सलमान पर यह पाबंदी लाएंगे। ये सबसे पहला ट्रंप का हरबा है। नंबर 2, नो पैक बिल लेकर आएंगे कि जितने भी एसेट्स हैं तमाम सऊदी अरब के अमेरिका के अंदर और तो पूरी दुनिया के अंदर वो उसी वक्त जब्त कर दिए जाएं, वहाँ पर ही मौजूद हैं और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो के इन्होंने तेल की कीमतें ऊपर नीचे करने के लिए मनीपुलेट किया। ये 2 चीज़ें हैं। उनके 13 सेनेटर जो हैं वो बिल लेकर आ सकते हैं किसी वक्त। अगर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह का इकदाम अब हुआ तो उस बिल के अंदर ये होगा कि सऊदी अरब का इंस्ट्रक्शंस पाबंदियां लग जाएंगी। जिस तरह पाबंदियां उन्होंने ईरान पर लगाई, ना उनसे कोई तिजारत कर सकेगा, ना यहाँ कोई आ सकेगा और वीज़ा और तमाम चीज़ों पर पाबंदियां लग जाएंगी। ये इस वक्त की सूरत हाल सामने आ रही है। अब तो ये देखें 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने फ़ोन किया और धमकियां एक सेनेटर ने करारदाद तक पेश कर दी थी कि जितना हमने पेट्रियोटिक मिसाइल, ये बैटरी, मिलिट्री सपोर्ट दिए हैं, ये सब कुछ निकाल कर ले आओ और उसके बाद उसी बाकी जाने ये जाने, फिर हमारा कोई ताल्लुक इनके साथ नहीं जाएंगे। उस वक्त ट्रंप ने रोका और धमकी दी। लेकिन 2 अप्रैल की तमाम जो कन्वर्सेशन हुई उसको आज रिलीज़ किया गया कि इतनी सख्त धमकी थी कि मोहम्मद बिन सलमान गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने अपने तमाम जो कमरे के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि वो तमाम चले जाएं। रॉयटर्स समेत पूरी दुनिया में आज ये स्टोरी ब्रेक की गई है। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है अमेरिका को वो ये है कि रूस की गोद में अगर अरब ममालिक चले जाते हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ट्रंप ने हालिया रैली के अंदर खिताब करते हुए कहा था कि मैंने किंग सलमान को कह दिया, किंग बहुत हो गया, हम तुमसे 1 सेंट का भी तेल नहीं लेते, हमारे पास अपना तेल है, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब हम जो वहाँ पर हैं तो तुम हमें पैसे दो, हमें पैसे दोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन्होंने बड़ा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारा पिछवाड़ा सा गया है कि तुम्हारी हिफाजत करते हुए। ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया के सामने खिताब करते हुए बात कही थी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि तल्खियाँ किस लेवल पर पहुँच चुकी हैं कि हमने धमकी दी है कि ये आखिरी वक्त अल्टीमेटम है कि अगर अब आप ठीक ना हुए
देखिए, रूस चाहता है कि किसी तरह अमेरिका किसी तरह बैंकक्रप्ट हो जाए। अगर अमेरिका की ऑयल शेल कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गई तो दोबारा उनको इन पर इन्हिसार करना पड़ेगा, वही अरब ममालिक पर और दूसरे लोगों पर, और उनकी बातें मानना पड़ेंगी, जो कि सऊदी अरब में अब ना इसराइल चाहता है ना अमेरिका चाहता है। इसलिए वो धमकी दे रहे हैं कि आप ऊपर लेकर आए, लेकिन रूस इस तमाम सूरत हाल में अपनी चाल चल रहा है। वो जब ऊपर लेकर आते हैं, रूस कहता है मैंने कट नहीं करनी, यानी मैं इस तमाम सूरत हाल में रहूंगा ताकि मेरी सेल्स बढ़ती रहे। ये इस वक्त बड़ी पैनिक वाली सूरत हाल सऊदी अरब के लिए पैदा होगी, और आने वाले दिनों में कितनी धमकियां मजीद मिलती हैं अमेरिका की जानब से ये देखना होगा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि मामला बड़ी हद तक खराब हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, आजाद न्यूज मेलसी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए।